मान्या बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, मान्या बहन जी के आशीर्वाद से बहुजन समाज पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को आज उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम मान्या बहन ने किया है। मैं मान्या बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और मैं एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होने के नाते जहां भी मेरे कार्यकर्ताओं की जिस भी रूप में जरूरत पड़ती है उस तरह मैं उनके बीच में हमेशा मौजूद रहता हूँ। आज यहाँ पर मैं जो आया हूँ क्योंकि हमारे बीच में माननीय बासली जयती भाई हैं जो पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और अभी बीते 22 के चुनाव में मान्या बहन जी के आशीर्वाद से इस विधानसभा से चुनाव भी लड़े, बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं। वो आज मौजूद हैं। उन्हीं के आवास पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन हुआ, उसमें मैं पहुँचा हूँ। मेरे साथ में मुख्य कोऑर्डिनेटर भाई दिलीप विमल जी हैं, इधर मुख्य कोऑर्डिनेटर गैर शंकर निषाद जी हैं, मुख्य कोऑर्डिनेटर प्रदीप भारती जी हैं, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी महेंद्र आनंद जी हैं और भी तमाम हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार साथी यहाँ मौजूद हैं। आज जो यहाँ उद्देश्य है क्योंकि माननीय पूर्व मंत्री जी हमारे जो बासली जयती जी हैं, ये बहुत ही सीनियर साथी हैं और इनके ऊपर मैंने ये रुदौली विधानसभा है क्योंकि यहाँ ये चुनाव लड़ चुके थे, यहाँ के दोनों प्रत्याशी जो तय करने थे, हमने कहा हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं माननीय घनश्याम चंद्र खरवार साहब, माननीय नौशाद अली साहब, माननीय दिलीप विमल जी, जयशंकर निषाद जी, प्रदीप भारती जी, इन लोगों से राय लेकर के आप वहाँ पर प्रत्याशियों का चयन करिएगा मिलकर के सबसे। तो आज आपके द्वारा ये पता लगा है कि यहाँ पर जो इन्होंने एक प्रत्याशी को तय किया है अपने सभी कोऑर्डिनेटर जिला अध्यक्ष की राय से, उनकी घोषणा की है यहाँ। सर, बसपा भाजपा और सपा में क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश में 1984 में बनी है, बाकी तमाम पार्टियां रही हैं और वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में और 1952 से लेकर के इस देश में जितने भी राजनीतिक दल थे, वोट का अधिकार तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने सबको बराबर का दे करके गए थे, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी सबको नहीं मिलती थी। इस चीज़ को महसूस किया माननीय कांशीराम साहब मान्या बहन जी ने कि अगर वोट का अधिकार सभी जाति सभी धर्म समाज के लोगों को मिला है तो इस वोट के अधिकार के बल पर सभी लोगों को लोकसभा विधानसभा जाने का मौका मिलना चाहिए ताकि अपने समाज की बात को रख सके, लेकिन इस देश में देखने को नहीं मिला। इस नाते माननीय साहब ने मान्या बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई 1984 में और BSP का गठन हुआ 1984 में और वोट पड़ना कब शुरू हुआ 1952 में। 1952 से लेकर के 1984 तक 32 साल बीत गया था। इन 32 सालों तक कोई भी पाल का बेटा, मौर्य का बेटा, प्रजापति का बेटा, नाई का बेटा, निषाद का बेटा, बिंद का बेटा, मल्लाह का बेटा, विश्वकर्मा का बेटा, लोहार का बेटा, न चुनाव लड़ाया जाता था न नेता बनने का मौका मिलता था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब बनी तो माननीय कांशीराम साहब का मान्या बहन जी का एक नारा था कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी। आज उसी के तहत चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे SC ST समाज हो और चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हो, हर समाज की राजनीतिक भागीदारी बराबर का देने का काम अगर कोई कर रही है तो वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत पड़ी। सर, भाजपा को किस नीति रीत के तहत परास्त करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नीति रीति नहीं है। ये लोग आज तक जो भी चुनाव लड़े हैं इनकी कोई नीति रीति नहीं रही है। ये कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ते हैं, कभी भारत पाकिस्तान के नाम पर लड़ते हैं, इनकी अलग अलग नीति होती है। और बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक भाईचारा पैदा करने के नाम पर चुनाव लड़ती है, इस देश के विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है। अभी आपने देखा है कि समाजवादी भारतीय जनता पार्टी ये दोनों एक मिले हुए हैं। कभी उन्होंने मामला उठा दिया रामचरितमानस का, कभी उन्होंने कुछ उठा दिया, इस पर आपस में बहस करते हैं। जबकि इस देश में बाबा साहब के संविधान के अनुसार इस भारत देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और धर्म एक आस्था और विश्वास का चीज़ है। जिस भी व्यक्ति का जिस धर्म में आस्था और विश्वास होगी उस धर्म को मानेगा, यहाँ पर किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में सभी धर्म के लिए बराबर की जगह है। हम नेताओं को उसके बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। हम नेताओं को अगर बात करनी चाहिए इस देश में भाईचारा कैसे पैदा होगा, इस देश का विकास कैसे होगा, इस देश के नौजवान रोजगार कैसे मिलेगा, इस देश के किसान को अच्छा मूल्य कैसे मिलेगा, इस देश के व्यापारियों को अच्छा रोजगार कैसे मिलेगा, इस पर चिंतन करना चाहिए। लेकिन ये चिंतन समाजवादी BJP के लोग नहीं करते हैं। वो अपने आप में भाईचारा को बिगाड़ करके किस तरीके से अपने भाषण वक्तव्य देते हैं उस तरह करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भाईचारा के आधार पर इस देश के विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है, वो लड़ेगी।
सर रुदौली सीट पर सपा का कब्जा है। सपा की सीट छीनकर बसपा किस प्रकार साइकिल पर हाथी भारी पड़ेगी? देखिए, यहाँ पर विधानसभा में भी सपा का कब्जा था, लेकिन जिनके बल पर था आज वो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं आपको। और इन्हीं के बल पर इस रुदौली विधानसभा में भी आने वाले समय में और इस विधानसभा दोनों नगर पंचायत जो है, नगर पालिका और नगर पंचायत पर निश्चित है कि जिनके बल पर कब्जा था वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। इनके बल पर फिर से बहुजन समाज पार्टी का कब्जा होगा। धन्यवाद, शुक्रिया आपको। प्रत्याशी तुलसीदास।